बहुत खाई उसने मजे से। और पत्नी से पूछा, अपनी पत्नी से वहां थी, पूछा कि तुमको यहाँ जो बनता है सब बनाना आता है? बोले हमें सब बनाना आता है। उसने मन में बैठा लिया कि अपने घर चलेंगे तो पत्नी से बनवाएंगे, यही ये हमको बहुत पसंद आई कढ़ी बड़ी, ये बनवाएंगे। आया अपने घर, फिर कुछ दिन के बाद अब उसको याद आई वो बनवाना है। वो जो हम बना खाए थे ना ससुराल में, बहुत अच्छी लगी थी हमको, लेकिन वो नाम गया भूल। वो क्या बनवाना है उसका नाम भूल गया। नाम भूल गया तो पत्नी से कहा कि वो बना, वो बना। कहा क्या हो? कहा वही। अरे वही क्या? अरे जो अच्छी लगी थी हमको, बहुत बढ़िया लगी, हमने बहुत खाई थी। कहा तो कौन सी चीज है? अब कितनी चीजें बनी थी वहां पर, अब बताइए तो। अरे तू बनाना नहीं चाहती है, बनाना नहीं चाहती? अरे पहले बताइए तो कौन सी चीज बनाना है। अरे वो हमको जो बहुत पसंद आई थी, हमको हमने बहुत खाई थी, वही बना जा करके। अरे तो वही बना, वही अब हम क्या बना दे? मैं देहात गमार लठ बिना पढ़ा, मारपीट पे उतारू हो गया, लगा मार पीटने लगा। रोने लगी बेचारी, बड़ी रो जोर जोर से रोई। मोहल्ले पड़ोस की स्त्रियां जुटाई, अरे ऐसा करना चाहिए, अभी थोड़े दिन पहले शादी हुई है और तुम मारपीट पे उतारू हो गया, जाकर के डांटा डपटा तमाम लोगों ने उसको। जाकर के एक स्त्री ने कहा देखो बेचारी कब से रो रही है, बेचारी कब से रो रही है, इसकी आंखें देखो कड़ी बड़ी जैसी फूल गई हैं। बोले यही वो, यही तो, यही तो, यही तो फिर बनी कड़ी बड़ी, झगड़ा मिट गया। मतलब कहने का क्या हुआ? नाम भूल गया तो घर में झगड़ा हो गया, समझ रहे? नाम भूल गया तो घर में झगड़ा हो गया, और नाम याद आ गया तो झगड़ा मिट गया। ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में हम सनातन धर्मावलंबियों के सामने बड़ी झगड़े हैं। इसका झगड़े का कारण क्या है? कि हम नाम को भूल गए हैं, इसीलिए। और उसका समाधान क्या है? नाम नाम नाम, कीर्तन करिए। बड़ी बड़ी समस्या है। हमारा भारतवर्ष है, हम गुलाम रहे, हजारों हजारों वर्षों तक गुलाम रहे, और किसी तरह से भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन जिनके हाथ में बागडोर गई उनको सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं था जाकर के। और तो बड़ी समस्या। अभी मुसलमानों की संख्या बहुत है, इनको अलग दो क्षेत्र कर दिए गए, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, इसमें रहो। उसमें गए, वो हिंदुओं को मार 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 करके भगाया, निकाला वहां से, और भारतवर्ष में जम गए। यहाँ बहुत सारे लोग यहीं रह गए, नहीं गए। आज उनकी संख्या बड़ी हो गई है, उनकी संख्या बढ़ती बढ़ती है। बस आरती करवाना है, 2 मिनट का समय आरती करवाना, उसके बाद फिर आप लोग जाइए। तो क्या कह रहे थे आपको कि अब वो भारतवर्ष में हावी हम लोगों के ऊपर है, जहाँ उनकी संख्या वहीं चढ़ जाते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि अगर आर्मी को और पुलिस को अलग कर दिया जाए तो जितने हिंदू हैं हम सबको 10 मिनट में मार डालेंगे। है सके थे, है देश हमारा है, हम किसी तरह स्वतंत्र हुए, बलिदान हमने किया, और आकर के वो हावी हमारे ऊपर में। क्या इस झगड़े को कैसे मिटाए? कोई उपाय है? इस झगड़े को मिटाने का कोई उपाय है? नहीं, हमारे पास नहीं, लेकिन उनके पास में है। किनके पास? ठाकुर जी के पास उपाय है। उनका एक नाम है सर्वोपाय विद। हिरण्यकश्यप मारे नहीं मरता था, ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना सूखे से न मरेगा, ना गीले से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना 12 महीने में मरेगा। तो कैसे मरे? भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? नृसिंह अवतार लिया भगवान ने, सारे वरदान होते हुए भी मार दिया हिरण्यकश्यप को। है, रावण नहीं मारे मरता था, भगवान से प्रार्थना की, राम जी ने अवतार लिया, रावण का संहार कर दिया। भगवान के पास सारे उपाय। इसलिए ये जो रास्ता हम लोगों ने चुना है ना, कौन सा? कीर्तन कीर्तन कीर्तन। इसको अपने घर में भी करना चाहिए। हमारी गौ माता सुरक्षित रहे, जिसको हम माता मानते हैं, पूजा करते हैं गौ माता की। सारे देवता जिनमें निवास करते हैं, कृष्ण भगवान ने उनका गोचारण किया, गायों को चराया है। उन्हीं गायों के ऊपर में भारी संकट है, जाकर के कत्ल हो रही है, गाय काटी जाती है रोज के रोज जाकर के। है, ये सब उपद्रव दूर हो, में इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? भगवान महाराज जी ने कल बताया था कि महाराज जी से निवेदन करना है, ये सबसे बड़ी बात है। ठाकुर जी सब उपाय करेंगे। आइए हम लोग आरती करें, और उसके बाद में अपने बन सके तो ये कीर्तन वाला काम अपने घर में
करिए, जितना समय मिले, आधा घंटा समय मिले, 1 घंटा समय मिले, अपने घर में रोज बैठकर कीर्तन करना चाहिए। श्री राम जय राम करना चाहिए। आरती जला दीजिए। श्री सीताराम। 2 मिनट का समय आपसे लूंगा। व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य श्री महाराज जी और स्वर लहरिया बिखेरे मेरे प्रबुद्ध जन, भक्तजन, साथी, माता और बहनों और मेरे साथियों, मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आज हम यहाँ किस उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होकर के विजय मंत्र का 1.25 घंटे तक हमने उच्चारण किया है, राम का नाम लिया है। आपको पता होना चाहिए कि गाय और इसका जो वंश है, गो और गोवंश, जिसपे इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतनी गौ माताएं कट रही है, इतने नंदी कट रहे हैं, इन पे रोकथाम लगाने के लिए हमारे भारतवर्ष में कुछ समय से ये एक अभियान, हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जिसका पिछले 27 अप्रैल को हमने एसडीएम के पास जाकर के ज्ञापन दिया था और अभी आज कलेक्टर को ज्ञापन देना है। आप सभी सनातनियों का उसके अंदर बहुत योगदान रहा है। अभी विगत सरजू महाराज जी का जो कार्यक्रम